हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज का यह अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछला सभी प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो अवश्य देखें। यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न विग्रह का विलोम है। विग्रह का विलोम क्या होता है दोस्तों। विग्रह का विलोम ऑप्शन नंबर ए संधि होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अन्य सभी विकल्प दोस्तों गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न प्रश्न 2। दूसरा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए अपेक्षा उपेक्षा, यह दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अग्रह नहीं, ये अग्रज था। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो अग्रज का अनुज, यह भी बिल्कुल सही। उन्नत अवगत, ये दोस्तों गलत है। आदान प्रदान, यह भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उन्नत का अवगत ना होके अवनत होता है, अवनत। विलोम युग्म उन्नत का अवनत हो जाएगा। इसमें त्रुटिपूर्ण दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 3। तीसरा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलाधि, यह दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची है। जलधाम, यह भी समुद्र का पर्यायवाची है। जलनिधि, ये भी समुद्र का पर्यायवाची है। जलाधिप, दोस्तों जलाधिप समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जलाधिप का अर्थ होता है दोस्तों जल अथवा समुद्र के देवता या जल के देवता। तो जल के देवता कौन है दोस्तों, वरुण। वरुण कौन है दोस्तों, तो वरुण का पर्यायवाची हो जाएगा जलाधिप। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। दोस्तों कल्प वृक्ष का पर्यायवाची ऑप्शन ए परिजात, ऑप्शन बी कल्पतरु, ऑप्शन सी देव वृक्ष या ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। कल्प वृक्ष, परिजात भी कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्पतरु भी एवं देव वृक्ष ये सभी दोस्तों कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। पांचवा प्रश्न कहता है दोस्तों, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। मुहावरा का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए अनुभवी होना, ऑप्शन बी वाक चतुर होना, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली होना या ऑप्शन डी असंभव कार्य करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी असंभव कार्य करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरा का सही अर्थ असंभव कार्य करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। छठा प्रश्न कहता है, नक्कार खाने में तूती की आवाज। नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरा का अभिप्राय है। ऑप्शन ए तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है। ऑप्शन बी नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती। ऑप्शन सी नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है या ऑप्शन डी समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों सातवां प्रश्न, खून पानी होना का अर्थ है। ऑप्शन ए पानी का खून में प्रवेश करना, दोस्तों ये गलत। कोई असर ना होना, भाई का खून करना, ये भी गलत। पानी पीते ही खून की उल्टी करना, ये भी गलत। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई असर ना होना। खून पानी होना का अर्थ होता है कोई असर ना होना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 8, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। यहाँ हमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो इसमें सही अर्थ हो जाएगा सही यानी शुद्ध वर्तनीगत, इसमें ऑप्शन नंबर ए है सन्यासी। सन्यासी का शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न 9। नवा प्रश्न कहता है, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है।
इस प्रश्न में दोस्तों अशुद्ध चुनना था, तो दोस्तों व्यावहारिक को रेखांकित करके इसे अशुद्ध चुनना था। दोस्तों व्यावहारिक यह अशुद्ध रूप से लिखा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यावहारिक, न कि व्यवहारिक। दोस्तों ये गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यावहारिक, इस प्रकार से होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, यह सदियों से चली आ रही है। दोस्तों यहाँ रिक्त स्थान पे क्या होगा, तो यह सदियों से समाटी, गलत। सदियों से परिपाटी या उपपाटी या ऑप्शन डी धरपाटी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है। परिपाटी का अर्थ दोस्तों होता है, परिपाटी कोई भी ढंग अथवा शैली, ढंग अथवा शैली, यह शैली अथवा परिपाटी सदियों से चली आ रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 11वां प्रश्न, यहाँ भी दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। विश्व में की ही प्रधानता है। क्या दोस्तों, विश्व में ज्ञान की ही प्रधानता है? ऑप्शन बी, विश्व में धर्म की ही प्रधानता है। ऑप्शन सी, विश्व में कर्म की ही प्रधानता है। या ऑप्शन डी, विश्व में मोल की ही प्रधानता है। दोस्तों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म। विश्व में कर्म की ही प्रधानता है। ठीक है, कर्म करेंगे बाकी सब अपने आप होते जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न 12वां प्रश्न, जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, निगम, आगम, दुर्गम या अगम्य। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, दुर्गम। जिसे पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, दुर्गम, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 13वां प्रश्न दोस्तों, जो शत्रु की हत्या करता हो। जो शत्रु की हत्या करता हो के लिए यहाँ भी एक शब्द बताना है, तो ऑप्शन ए शत्रुघ्न, यही सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए शत्रुघ्न। नश्वर, जन्मान, निर्दय, सभी विकल्प गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शत्रुघ्न, शत्रु का हरण करने वाला या शत्रु की हत्या करने वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ से शुद्ध वाक्य दिया है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है दोस्तों, चयन करना है। ऑप्शन ए, मैं गाने की कसरत करता हूँ, गलत है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ऑप्शन सी, मैं गाने का शौक करता हूँ। या ऑप्शन डी, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, यह शुद्ध रूप है वाक्य का, अन्य सभी गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 15वां प्रश्न दोस्तों, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों इसका अशुद्ध रूप हो जाएगा, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी नहीं। दोस्तों यहाँ अच्छा लगता है होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, अच्छी लगती है ये त्रुटिपूर्ण है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना, यहाँ ये गलत है, लिंग संबंधी त्रुटि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न 16 से 20 तक के प्रश्न, ये गद्यांश संबंधी प्रश्न आ गए। ठीक है, गद्यांश संबंधी प्रश्न आपको अब अच्छी तरीके से आ गई होंगे। इस तरह के प्रश्न के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर प्रत्येक रिक्त स्थानों पे सभी ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए भरते हुए चले जाएंगे। तो गद्यांश को पढ़ें हम। कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम सले निरंतर आती हुई यहाँ ये से है, आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को रिक्त स्थान कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेल पेल व
भागम भाग से रिक्त स्थान वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति फिर रिक्त स्थान हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती रिक्त स्थान किसके मन में रह रह कर नहीं जाग उठती। दोस्तों सबसे पहले इसको जहाँ से एक वाक्य शुरू हो रहा है गद्यांश में और ख़त्म हो रहा है उसके बीच के रिक्त स्थान को हम पढ़ते हुए चलेंगे और हल करते हुए। कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की के बारे में, परिचर्चा के बारे में, दिनचर्या के बारे में, या परिचर्चा के बारे में, या ऑप्शन डी परिक्रमा के बारे में। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को क्या कर देती थी दोस्तों? जागृत कर देती थी, उदास कर देती थी, या चंचल कर देती थी, या विचलित कर देती थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंचल कर देती थी। कितने दिनों से रेल पेल व भागम भाग से वातावरण में आने की बात सोच रहा था। भागम भाग से क्या दोस्तों? भागम भाग से प्रभावित, दूषित, संलग्न या अचेत। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अचेत। अचेत को भर के हमने कितने दिनों से रेल पेल व भागम भाग से अचेत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति क्या दोस्तों? आशा या हताशा, आशंका या निश्चिंतता। तो भविष्य के प्रति दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? आशंका। भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती उत्सुकता, इच्छा, लालसा या तृष्णा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इच्छा। भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छा किसके मन में रह रह कर नहीं जाग उठती। दोस्तों आज का गद्यांश थोड़ा सा मुश्किल है। यदि इसमें आप लोगों ने 3 गद्यांश रिक्त स्थानों को भर लिया तो बेहद ही अच्छा है आपके लिए। इसी प्रकार के गद्यांश का हमें और भी प्रैक्टिस करना है। आइए फिर से हम इसको सभी रिक्त स्थानों में सभी ऑप्शनों को भर के हम देखें विकल्पों को क्या बनता है। वाक्य, कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को चंचल कर देती थी। क्या कर देती थी दोस्तों? चंचल कर देती थी। कितने दिनों से रेल पेल व भागम भाग से अचेत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छा किसके मन में रह रह कर नहीं जाग उठती। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यह गद्यांश, आज का गद्यांश थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। इनमें से यदि 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति अगर जो आपने कर लिया तो बहुत ही अच्छा किया होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आज के 20 हिंदी के महत्वपूर्ण समाप्त हुए। इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।